ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ एक ऐसा सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसके लिए आज तक गवर्नमेंट को सिख कम्युनिटी क्रिटिसाइज करती आई है, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट के लीडिंग फिगर जरनैल सिंह भिंदरवाले के साथ उनके कई और साथियों को गोल्डन टेम्पल में घुसकर मार दिया था। प्रेजेंट डेट में बात करें तो भिंदरवाला 2.0 वापस खालिस्तान की मांग को लेकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी मांगों के साथ एक बड़े लेवल पर सामने आ चुके हैं। जरनैल सिंह भिंदरवाले ने कभी एक सेपरेट सिख नेशन की मांग नहीं करी थी, लेकिन इस बार भिंदरवाले 2.0 ने देश को तोड़ने की मांग की है। उन्हें चाहिए अपना इंडिपेंडेंट सिख नेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु शर्मा और लेकर आया हूं आपके लिए भिंदरवाला 2.0 अमृतपाल सिंह और खालिस्तान पार्ट 1। अमृतपाल सिंह संधू, जो कि एक कट्टर खालिस्तान सेपरेटिस्ट हैं, उनका जन्म 17 जनवरी 1993 में एक सिख परिवार में हुआ। ये जल्लूपुर खेड़ा अमृतसर के रहने वाले हैं और करंटली वारिस पंजाब के लीडर हैं। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में वो क्लेम करते हैं कि उनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट करा कि उन्होंने लॉर्ड कृष्णा पॉलिटेक्निक कॉलेज कपूरथला में 2009 में एक डिप्लोमा कोर्स में एनरोल करा था, जो कि उन्होंने बीच में ही ड्रॉप कर दिया था। 2012 में वो दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वो अपनी फैमिली के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। सब चीजें जितनी अच्छी दिखाई दे रही हैं उतनी है नहीं, क्योंकि करंटली इंडिया में इन्हें एक भगौड़ा करार दिया है जो अपनी गिरफ्तारी से फरार है। साथ ही में इनके पाकिस्तान की ISI और कई टेरर ग्रुप से भी कनेक्शन सामने आए हैं और इनका स्पॉटलाइट में आने का सबसे मेन कारण है इनका खालिस्तान को शरियाम सपोर्ट करना, जहां ये यूथ को खालिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रिपोर्टेडली ये अपने इस मकसद के लिए अपनी खुद की आर्मी और ह्यूमन बॉम्ब स्क्वाड्स तक तैयार कर रहे हैं, जहां पर ब्रेन वॉश्ड यूथ को सुसाइड बॉम्बर्स के तौर पर रखा हुआ है। और इस सब की शुरुआत होती है इनके दुबई से वापस इंडिया लौटने पर, जहां ये 2020-21 की इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए थे। उस दौरान ये एक मोना सिख हुआ करते थे, विच मीन्स सिख विदाउट टर्बन एंड बियर्ड। फार्म लॉज को जब सरकार ने वापस ले लिया तब ये वापस दुबई चले गए थे। हालांकि उस दौरान दीप सिद्धू, जो कि एक एक्टर टर्न एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस फार्मर्स की प्रोटेस्ट को एक ब्रॉड एजेंडा देते हुए फार्म्स लॉ को विड्रॉ करने के साथ साथ राइट्स फॉर पंजाब की मांग करी। लेटर ऑन रिपब्लिक डे ऑफ 2022 पर फार्मर्स के एक ग्रुप को रेड फोर्ट पर धावा बोलने के लिए सिद्धू का नाम सामने आया, जहां पर उन ग्रुप्स को लीड करने के लिए सिद्धू पर आरोप लगाए गए, जिसके चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने कुछ महीने जेल में ही बिताए। अपनी जमानत पर रिहा होने के बाद दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पंजाब। अमृतपाल सिंह भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने रिमोटली फ्रॉम दुबई, और अपने एक इंटरव्यू में अमृतपाल सिंह बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने दीप सिद्धू के साथ मिलकर एक अहम रोल निभाया था। आफ्टर सडन डेथ ऑफ दीप सिद्धू इन अ कार एक्सीडेंट, एक फेक फेसबुक पेज पर एक लेटर जारी किया जाता है, जहां अमृतपाल को वारिस पंजाब का न्यू लीडर घोषित करा जाता है। हालांकि कुछ सोर्सेज यह भी बताते हैं कि दीप सिद्धू ने जीते जी ही हरनेक सिंह को ऑर्गेनाइजेशन का हेड अपॉइंट कर दिया था, येट अमृतपाल को उसका लीडर बनाया गया। हालांकि मनदीप सिद्धू, दीप सिद्धू के छोटे भाई और एडवोकेट, क्लेम करते हैं कि अमृतपाल को हेड अपॉइंट करना कम्प्लीटली इलीगल है, जिसके चलते उनकी फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन की भी मांग करी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट करा कि अमृतपाल को हेड अपॉइंट करने में उनकी फैमिली का कोई रोल नहीं है। मोरओवर उन्होंने बताया कि दीप अमृतपाल से बात तक नहीं करते थे और उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जनवरी और फरवरी के बीच में अमृतपाल का फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। हेड अपॉइंट होने के बाद अपने कुछ पब्लिक अपीयरेंसेस में उन्होंने संत जरनैल सिंह भिंदरवाले का लुक कॉपी करने की कोशिश करी। अमृतपाल के अकॉर्डिंग सिख वैल्यूज को कमजोर करना और पॉप कल्चर को बढ़ावा देना, जिससे इन्फ्लुएंस होकर सिख्स अपने हेयर कट कर रहे हैं और बियर्ड शेप एक साइलेंट जेनोसाइड का ही पार्ट है। अपनी कई और स्पीचेस में वो कई बार एक ही मैसेज को बढ़ावा देते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि है वी सिख्स हैव बिकम अ कम्युनिटी ऑफ स्लेव्स। अमृतपाल के खिलाफ लोगों का कहना है कि इनकी पब्लिक स्पीचेस यूथ को एक ऐसी डायरेक्शन में पुश कर रही हैं जहां उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाए। और ऐसे एलिगेशंस को रिस्पॉन्ड करते हुए वो यह कहते हैं कि क्या गुरु गोविंद सिंह ने अपनी संतानों का सेक्रीफाइस नहीं करा था, और अगर वो भी इन सब नतीजों के बारे में सोचते तो सिखों का क्या होता। उनका कहना है कि अगर कोई अपनी जान सिखी के लिए देता है तो वो गुरु के बेटे के समान होगा।
मेन स्ट्रीम मीडिया और कई पॉलिटिकल पार्टीज ने उन पर पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के आरोप लगाए हैं। कई और क्रिटिक्स बताते हैं कि वो सिख और दूसरी कम्युनिटीज स्पेशली हिंदुओं के बीच में फूट डालना चाहते हैं। हाउएवर, शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट और संगरूर एमपी सिमरनजीत सिंह मान अमृतपाल सिंह को काफी सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। वहीं अक्टूबर 2022 में भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह अमृतपाल को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि वह सिर्फ 12वीं कक्षा पास है और उसे खेती और पंजाब के मुद्दों का कोई अनुभव नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि वह एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हुआ है जो शहीद भगत सिंह को एक आतंकवादी कहती है और वो टारगेट कर रहे थे शिरोमणि अकाली दल और उनके प्रेसिडेंट सिमरनजीत सिंह मान को, जिन्होंने शहीद भगत सिंह को एक टेररिस्ट करार दिया था। अब समझने वाली बात यह है कि जहां अमृतपाल सिंह और इनके सपोर्टर्स एक तरफ सिख यूथ को सिखिज्म की तरफ बढ़ावा देते हैं और खुद को इसका रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे पार्टी से क्लोजली एसोसिएटेड हैं जो कि लेजेंडरी यूथ आइकन शहीद भगत सिंह को एक टेररिस्ट मानती है। What explains अमृतपाल सिंह सडन राइज? फर्स्ट, मीडिया और सोशल मीडिया से मिला एक कंसिडरेबल अटेंशन, जिसमें न्यूज़ चैनल से मिला अटेंशन काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि पंजाबी न्यूज़ चैनल्स प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को हमेशा से ब्लैक आउट करते हुए नजर आए हैं। सेकंड फैक्टर है कि उनकी किसी भी आलोचना पर उनके समर्थकों ने एग्रेसिवली उन्हें डिफेंड करा है, जिसके रिएक्शंस सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो उनकी राइजिंग फैक्टर में पंजाब के 3 इंटरकनेक्टेड लेवल्स में बने गए गैप को फिल करना सबसे मेजर फैक्टर है, और वो लेवल्स हैं पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड अनरेस्ट अमंग द यूथ। सिद्धू मूसेवाला और दीप सिद्धू की डेथ ने पंजाब के यूथ को एक अच्छे लेवल पर इम्पैक्ट करा है। उन दोनों ने पंजाब और सिख्स के इश्यूज पर एक बड़े लेवल पर इंडिपेंडेंटली आवाज उठाई। उनकी डेथ के बाद ऐसे रोल्स मॉडल्स का गैप अमृतपाल फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली द सेक्शन ऑफ सिख यंगस्टर्स। अमृतपाल ओपनली खालिस्तान और सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जहां वो ओपनली सिख्स के लिए एक अलग कंट्री की मांग करते हैं। उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह तक को धमकी देते हुए कहा था कि उनका भी वही हश्र होगा जो 1984 में इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, जहां इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। अमृतपाल के अकॉर्डिंग खालिस्तानी मिलिटेंट जरनैल सिंह भिंदरवाले उनके हीरो हैं और वो उनको फॉलो करते हुए भी नजर आए हैं, जहां उनके पहनावा और रहना सहना भिंदरवाले की तरह ही नजर आया। अमृतपाल सिंह भी जरनैल सिंह की तरह ग्रुप्ड आर्म्ड मैन जिनको फौजा बोला जाता है उनके साथ गोल्डन टेम्पल में गए और उनके सपोर्टर्स उन्हें सेकंड भिंदरवाले के नाम से सराहते हैं। हालांकि ही इज नॉट भिंदरवाले 2.0। 1947 में बॉर्न भिंदरवाले एक तकसालिया सिख के रूप में बड़े हुए। तकसल उन सिख सेमिनरीज को रेफर करता है जो ट्रुथ की शुद्ध टीचिंग्स को बढ़ावा देती हैं। जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने कई विलेजेस घूमे और जल्द ही दमदमी तकसल के एक डोमिनेंट फिगर बन गए। 1971 में उन्हें अपनी सेमिनरी का हेड चुना गया। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल वारिस पंजाब दे के हेड बनने से पहले मात्र एक अपरंपरागत या अनऑर्थोडॉक्स सिख थे। भिंदरवाला, जो कि बचपन से ही सिखिज्म के प्रति डेडिकेटेड थे, उनसे कम्प्लीटली अपोजिट अमृतपाल इंडिया में सिखिज्म के मैटर पर अचानक से प्रकट होने से पहले खुद स्टाइलिश हेयर स्टाइल रखते थे। और दीप सिद्धू अलग नहीं थे, वो भी एक नॉन प्रैक्टिसिंग सिख थे जिन्होंने 26 जनवरी को रेड फोर्ट पर निशान साहिब को फहराते टाइम खुद को फिल्म करते हुए सुर्खियां बटोरी थी। दीप सिद्धू अपनी डेथ से पहले सिमरनजीत सिंह मान और शिरोमणि अकाली दल को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। प्रोटेस्ट करने वाले किसान यूनियंस ने खुद को सिद्धू से दूर कर लिया था क्योंकि उनको सिद्धू में अपनी शांतिपूर्ण और किसान लॉज के लंबे आंदोलन का डिस्ट्रॉयर दिखाई दिया। 9 दिसंबर 2022 को अमृतपाल के सपोर्टर्स ने बिहारीपुरा में एक गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की और फिर बाद में 13 दिसंबर को जालंधर में एक गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की। उन्होंने इन 2 गुरुद्वारों में कुर्सियां और सोफे को यह दावा करते हुए जला दिया कि गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के लेवल पर बैठकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। फरवरी 2023 में एक आदमी ने अजनला पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करी, जहां उन्होंने अमृतपाल और उनके 6 एसोसिएट्स पर किडनैपिंग और मारधाड़ का केस लगाया, जिसके चलते अमृतपाल के क्लोज एसोसिएट लवप्रीत सिंह तूफान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इन रेस्पॉन्स अमृतपाल ने पंजाब पुलिस को एक अंतिम चेतावनी या अल्टीमेटम जारी करा, जिसमें उन्होंने केस को वापस लेने की मांग करी, जिसका पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। इन रिटर्न अमृतपाल के सपोर्टर्स ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और ऑटोमेटिक गन्स और शार्प वेपन्स के साथ पुलिस कॉम्प्लेक्स पर धावा बोल दिया। इसमें पुलिस व्हीकल्स के साथ कई पुलिसमैन भी इंजर्ड हुए।
अकॉर्डिंग टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सतेंद्र सिंह, पुलिस रिटेलिएट नहीं कर पाई सिंस अमृतपाल के सपोर्टर्स ने गुरु ग्रंथ साहिब को साथ लिए खुद को जठा की तरह ड्रेस कर रखा था। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने भी अमृतपाल के खिलाफ ट्वीट करते हुए बोला, जो लोग पुलिस स्टेशन में गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल के रूप में लेके जाते हैं उन्हें किसी भी हालत में पंजाब और पंजाबियत का वारिस नहीं बोला जा सकता। अमृतपाल सिंह को यूके बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट अवतार सिंह खांदा के भी बहुत करीबी माना जाता है और अमृतपाल के आगे बढ़ने में अवतार सिंह को एक की फैक्टर बताया जाता है। खांदा दीप सिद्धू से भी काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड थे। रिसेंटली लंदन में कुछ खालिस्तान सपोर्टर्स ने हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन पर इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करते हुए उसे नीचे उतारने की कोशिश करी और अपने खालिस्तानी फ्लैग को फहराया, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसे कड़े शब्दों में कंडेम करा और उस पर इमीडिएट और स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करी। इसको देखते हुए कई सिख कम्युनिटी के लोग भी सामने आए जिन्होंने इस एक्ट को एकदम अनएक्सेप्टेबल और शेमफुल बताया। इन दी एंड हर एक सिख खालिस्तान की मांग नहीं कर रहा। लार्ज ग्रुप्स ऑफ सिख्स खुद को और पंजाब को हमेशा से भारत का एक अमूल्य हिस्सा मानते आए हैं और उन्हें गर्व है भारतीय होने पर। बाकी आप भी अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, बिकॉज ईच थॉट मैटर्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, जय हिंद।